मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तुर्की में ज़ल्ज़ले के बाद काफ़ी ऐसी फेसबुक पोस्ट्स हैं जो कि वायरल हुई हैं, और एक पोस्ट इस वक्त वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया है उससे काफ़ी देर पहले वहाँ के जो तुर्की के परिंदे थे वो अजीबोगरीब तरह से बिहेव कर रहे थे। तुर्की उस इलाके के जो जानवर थे उनके रवैये में एक अजीबोगरीब किस्म की तब्दीली आई थी। और ये बात आपको शायद आपके इल्म में होगी कि ज़ल्ज़ले को मापने का यानी ज़ल्ज़ले की पेशगोई करने का अभी तक कोई साइंटिफिक आला मौजूद नहीं है। कोई साइंटिफिक रिसर्च ऐसी नहीं है जो बता सके कि ज़ल्ज़ला आने वाला है, सिवाय इसके कि जानवर जो होते हैं ना, और उसमें से भी कुछ जानवर ख़ास तौर पे वो ज़ल्ज़ला आने से पहले अपने रवैये से जाहिर कर देते हैं कि कुछ होने वाला है। तो अब एक तो मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें तुर्की में ज़ल्ज़ला आने से पहले जानवर कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। इसके साथ साथ मेरे पास वो चंद साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, बाकायदा तौर पे कुछ तजुर्बात ऐसे किए गए और ऐसा भी हुआ कि ज़ल्ज़ला आने से 20-20 घंटे पहले उन जानवरों ने बता दिया कि इस इलाके में ज़ल्ज़ला आएगा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नाज़रीन। आपने देखे, आप वीडियो जरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं नाज़रीन। ये वीडियो आपने देखनी है और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मुसलसल जानवर अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, अचानक से परिंदों का बहुत बड़ी तादाद में आपके आसमान पे मंडलाना, ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वहां पे एक्टिविटी थी जो कि हो रही थी। ये आपने देखा कि किस तरह से यहां पे परिंदे आसमान पे और बेचैन। आप नोट कीजिएगा, अगर आपने घर में मवेशी पाले हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, कोई भी, खास तौर पे अगर बिल्ली रखी हुई है, कहते हैं बिल्ली का जो पंजा है, उसका जो पाव होता है वो बहुत नरम होता है। तभी तो देखे ना, इतनी ऊपर से वो छलांग लगाती है और अपने पंजों के बल नीचे आती है, उसे कुछ नहीं होता। तो उसके जो सेंसर होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं। जमीन में अगर बहुत नीचे ज़ल्ज़ला पैदा हो चुका है और वो ऐसा ऐसा ऊपर आ रहा है और आके हिला देगा हर चीज को, तो वो बहुत पहले से सेंस कर लेगी बिल्ली। और बिल्ली आपके घर में अगर आपने पाली हुई है तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाएगी। तो अब मैं आपको स्टडी का हवाला दिखाता हूं। जिस स्टडी की बात हो रही है नाज़रीन, ये बेसिकली होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी इसकी क्या है, ये मार्टिन विकलेस्की हैं, इनका नाम है मार्टिन विकलेस्की। ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर जर्मनी, वहां पे ये वहां के साइंटिस्ट हैं। मैं दोबारा बता देता हूं अगर आप लोगों ने सर्च करना हो इस बात को। मार्टिन विकलेस्की, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर इन जर्मनी। उन्होंने एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। किस तरह से हुआ ये उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों, जो ग्रुप था ना, मतलब भेड़, बकरियां, गाय वगैरह को उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने 6 गायें, 5 भेड़ें और 2 कुत्ते, उनको उन्होंने उस इलाके में ले गए जहां पे ज़ल्ज़ले ज्यादा आते थे। जो इटली का मशरकी हिस्सा है, इटली के मशरकी हिस्से में इन जानवरों को लेकर गए। 6 गायें, 5 भेड़ें और 2 कुत्ते। अब वहां पे जाके उन्होंने इनके साथ जो है सेंसर्स बांध दिए। इनके पाँव में और गले में जो है वो सेंसर्स कुछ थे वो लगा दिए, और फिर उन्होंने कई महीने तक इनके बिहेवियर को नोट किया। अब वो लिखते क्या है आगे से, वो कहते हैं Witklinski and his team of researchers collected data that revealed a change in the behavior of farm animals 20 hours before an earthquake. उन्होंने देखा कि जानवरों ने अर्थक्वेक यानी ज़ल्ज़ला आने से, ज़ल्ज़ला एक ऐसा एरिया था जहां बहुत ज्यादा ज़ल्ज़ला आता था, इसलिए वहां पे वो ले गए थे। ज़ल्ज़ला आने से 20 घंटे पहले उन्होंने नोट किया कि इन जानवरों के रवैये में खातिर ख्वाह तब्दीली आ गई है। वो बेचैन हो गए हैं। वो बेचैनी से कभी कोई इधर दौड़ रहा है, कभी कोई उधर, से डर नहीं जाता, डर के और बेचैन होकर वो दौड़ने लग गए हैं। The animals showed an unusually prolonged activity time. They were 50% more active within a time frame of 45 minutes compared to previous days. Again, उनकी जो एक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी। उनकी उस बेचैनी में बहुत हद तक इजाफा हो गया था। कभी, दोबारा मैं बता रहा हूं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वो मुसलसल दौड़ रहे हैं, वो दौड़ लगा रहे हैं। With a series of calculations, the researchers rightly predicted an earthquake with a magnitude above 4.0. 4 रेक्टर स्केल का जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है।
ठीक है, मतलब फील होता है, लेकिन उससे नुकसान का इतना खदशा नहीं है। जैसे तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, वो बहुत ज़्यादा था ज़लज़ला। लेकिन ये जानवर जो होते हैं, ये 4 से ऊपर वाले को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। यूजिंग द सेम मेथड दे प्रिडिक्टेड 7 आउट ऑफ 8 स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, यानी 8 में से 7 ज़लज़ले उन्होंने पहले ही भांप लिए थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि 7 में से 8 ज़लज़ले पहले भांप लिए गए थे। अच्छा, अब यहां पे उसके बाद फिर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं जोसेफ एल शिवरिंक, बड़ा मुश्किल सा नाम है। उन्होंने भी ये कहा कि सन 2000 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कई एनिमल्स, जानवर ऐसे थे जिनको पे हमने रिसर्च की, और फिर ऐसे भी जानवर थे जो पानी से उठने वाली जो लहरें हैं, जिससे सुनामी आता है या ज़लज़ला आता है, वो उसको भी, उसकी पेशीनगोई भी कर पा रहे थे, वो उसको भी प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। यहां तक जो है वो एक सिलसिला किया गया था। पर ये बेशुमार जो है वो स्टडीज़ हैं जो कि इस सिलसिले में की गई हैं नाज़रीन। अब ये मेरे पास जो सोर्स है इस पूरी स्टडी का, वो TRT वर्ल्ड है। TRT आपको पता है तुर्की का बहुत बड़ा चैनल है। अच्छा, उसका ये सोर्स है और बड़ा बहुत बड़ा चैनल है। अब मैं आता हूँ मेरे ज़हन में जो अपना एक आइडिया है इस चीज़ को लेकर के, उस पर मैं बात करूंगा नाज़रीन। देखिए, मैं ये समझता हूँ होना क्या चाहिए कि अगर तो ऐसा है, हमारा पाकिस्तान 2005 में एक बहुत बड़े ज़लज़ले की ज़द में आ चुका हुआ है, अगर तो ऐसी कुछ स्टडीज़ है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मॉनिटर की जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है हमें। अब ये वो टर्म्स हैं जो कि ज़लज़ले के जिस वजह से ज़लज़ला आता है, इन चीज़ों की वजह से ज़लज़ला आता है, मैंने इस्तेमाल किए, जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे, बाकी लोग मैं कभी और किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा आपको सब क्या होता है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वहाँ पे फिर ऐसे जानवरों को रख के उनके साथ सेंसर्स लगाने चाहिए और मुसलसल एक टीम बैठी होनी चाहिए जो कि उनके बिहेवियर को मॉनिटर कर रही हो। मुझे तो यही आइडिया जहन में आया है। अब हर कोई जानवर तो नहीं पाल सकता ना अपने घर में, कि मैंने भी जानवर रखे हों, जैसे ही वो भागना शुरू कर दे तो मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, ऐसे नहीं होता। हो ये सकता है कि गवर्नमेंट की सतह पे वो एरियाज़ जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, उन एरियाज़ में इस तरह से जानवर रख के उनके बिहेवियर को मॉनिटर किया जा रहा हो कंटिन्यूसली, और जैसे ही अगर ऐसा कुछ महसूस हो कि जानवरों की एक्टिविटी में, तो उस पर एक अलर्ट जारी कर दी जाए, एक नेशन वाइड अलर्ट जारी की जाए, ताकि सब लोग मुहतात हो जाए। मेरा ये ख्याल है। आप इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।